सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। माँ की कथा में माँ को प्रणाम करते हुए कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, परिस्थितियों को भी आप जानती हैं, आपसे क्या छुपा है, मुझे आदेश करिए कि मैं इस कथा को इन परिस्थितियों में ही शुरू करूं। आज क्षमा पहले से मांग लेता हूं। सूतक काल में सिर्फ नाम संकीर्तन, ध्यान, लेकिन ईश्वर को स्पर्श आप नहीं कर सकते। इसीलिए आज मंच पे, क्योंकि आचार्य ने उसकी पूजा करके उसको जागृत कर दिया है, इसलिए मैं वहां से दूर बैठ गया हूं। मेरा बस चलता तो मैं एक अलग ही आज मंच बनवा लेता नीचे कहीं, लेकिन आयोजकों को दिक्कत होगी। ये सब सोच समझ के बीच का रास्ता निकाला गया। शास्त्र भी कहता है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति, बस फिर भी जितना हो सके मर्यादाओं का पालन वो करने का हम सभी आचार्य प्रयास कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। आइए, आज मैंने कहा तो था कि सती से ये कथा का प्रारंभ करूंगा।
वालिदा बोल साचे दरबार की। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये मां का पंडाल है। यहां ये मत देखिए कौन कौन बैठा है, यहां सिर्फ ये देखिए कि यहां मां बैठी है। जी अच्छा लगा क्या? बजाइए ना थोड़ा सा। और मुझे मां को खुश करना है। मां कैसे खुश होगी? उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी कब होगी? जब वो देखेगी हमारे बच्चे आज बहुत खुश हैं। माँ बाप बच्चों की खुशी देखकर खुश हो जाते हैं। आप सभी माँ बाप हैं। बच्चे दुखी हैं तो माँ बाप खुश नहीं रह पाते, नहीं रह पाते खुश। बच्चे अगर दुखी हैं तो माँ बाप उनसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो क्या आप मैया को दुखी करना चाहती हैं? नहीं ना। तो अब जब भी भजन बजे तो जरा उठ करके, क्योंकि बस आज अष्टम और कल नवम, बस 2 फिर खोजिएगा। मुझको नहीं, मुझको खोज के क्या करिएगा? मैया की कथा को खोजिएगा, मैया की कथा को। अब वो मेरे माध्यम से हो रही है वो एक अलग बात है, सब मैया है। नहीं मुझे नहीं, मैया को। जय माता की। कृपया बात न करें, कृपया बात न करें, कृपया बात न करें। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने देखा मैया की ओर, मैया प्रकट हो गई। कहने लगे ब्रह्मा जी, मां, अरे मां। मां ने कहा हाँ बोलो ना। तो कहने लगे मां, ऐसी ऐसी समस्या है, देवताओं का भाग देवताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बड़ी विकट समस्या हो गई है मां मेरे सामने, बड़ी विकट समस्या हो गई है। कृपया बात न करें। कोई पंडाल के अंदर कोई महिला बात कर रही है शायद। तो बड़ी विकट समस्या हो गई है, जबकि सब कुछ मैंने बनाया है। और इसके पहले देवताओं से ब्रह्मा जी ने पूछा भी था कि ये बताओ कि क्या यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं? तो देवताओं ने कहा नहीं महाराज हो रहे हैं। क्या मंत्रों का विधिवत उच्चारण नहीं हो रहा है? नहीं महाराज हो रहे हैं, देवताओं ने कहा। तो कहे पूजा इत्यादि सब, कहें वो भी हो रहे हैं। कहें जब हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, व्रत कथाएं भी हो रही हैं, फिर तुम्हें तुम्हारा भाग क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा ब्रह्मा जी ने पूछा। तो देवताओं ने कहा महाराज इसी समस्या को तो लेके आपके पास आए हैं। अब वही समस्या ब्रह्मदेव के दिमाग में बड़ी बुरी तरह से विचलित कर रही थी उनको, इसलिए मां को पुकारा था। और मां अब साक्षात है। ब्रह्मदेव ने कहा कि देखिए ना, मैंने सब बनाया, यज्ञ अनुष्ठान, उसके उचित मंत्र, उनके ऋषि, उनके देवता, सब कुछ तो निर्मित होता चला जा रहा है। फिर भी देव कहते हैं कि उनको उनका भाग नहीं मिल रहा है, उनको उनका भाग नहीं मिल रहा है। हे मां, ये एक समस्या आ गई है, क्या करें, कैसे करें? मां हंसने लगी, कही अरे पगले, तुमने पूरे ध्यान से चीजों को देखा ही नहीं। जहां समस्या है, कृपया बात न करें। मैं अगर बार बार ऐसा कहूंगा तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा यहां प्राइमरी क्लास चल रहा है और बहन जी छात्रों से परेशान हो गई हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग की ओर थोड़ा समझिए मेरी बात को। मुझे बहन जी मत बनाइए, मुझे ब्यास रहने दीजिए। मेरे सम्मान का सम्मान करिए थोड़ा सा, बस इतना ही कहना है। मैं आपको जो सम्मान दे रहा हूं उसका सम्मान करिए, उसका सम्मान, मेरा सम्मान तो छोड़ दीजिए। तो कृपया जो है बात न करें और शांति से इस कथा का आनंद लेने दें। कथा में मुझे पूरी तरह से प्रवेश करने दें, उस भाव में आने दें। तो कृपा करके जो है आइए कथा की ओर चलें कि ब्रह्मा जी के सामने मां खड़ी है और कहने लगी अरे पगलों, अरे क्यों इतना परेशान हो सब लोग? और ब्रह्मा जी से कहा, देखिए ध्यान भंग होने से थोड़ा कथा इधर उधर हो जाती है, कृपया सहयोग करें।
तो बहुत अच्छी कथा होगी। कल यहाँ से मैं उठा, बहुत लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और परसों की कथा सुकन्या वाली जब ऑन एयर हो गई, यानी सारे सोशल मीडिया के चैनल पे, तो जहाँ भी गया से मैं आया हूँ वहाँ से एक बड़े ही वयोवृद्ध, बड़े ही वहाँ के आदरणीय व्यक्ति हैं, उनका फ़ोन आया कि महाराज वो सुकन्या वाली कथा आपने बादा में भी सुनाई। हमने कहा हाँ। हमने कहा आपको कैसे? क्या नहीं, वो मैं चैनल पे आ गया है आपके, तो मैंने देखा। हमने कहा बहुत कैसा लगा? तो कहने लगे महाराज वो सुकन्या की कथा जो गया में आपने सुनाई थी वो अभी कानों में गूंज ही रही थी, और मुझे लग रहा था कि फिर से एक बार कोई सुकन्या की कथा मुझे सुनाए, और इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक दिन फ़ोन आपको करूं और आपकी अब ये उनके सोच है कि आपकी आवाज़ सुन लूं थोड़ा सा, लेकिन उसके पहले कि ये मैं कर पाता, ईश्वरी कृपा देखिए कि बादा के भक्तों ने अपनी भक्ति से आपको इतना प्रभावित किया कि आपने गया से भी कहीं सुंदर सुकन्या की कथा बादा में सुना दी। कथा तो वही है, भाव से, जितना भाव से कहा जाए। और कहे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं तो बैठे रो रहा हूं क्योंकि उनकी भी कन्या है। कहे सुकन्या के माध्यम से कन्याओं के लिए आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया है। आज इस पर अभी बाद में जाएंगे। आज बड़ी सुंदर चर्चा हुई हमारे और आचार्य जो क्या कहते हैं शिक्षक हैं आपके घर के, आज बैठ करके हम लोगों ने बड़ी सुंदर चर्चा की, बड़ी सुंदर। चलिए उस पर बाद में आते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है उनसे मां ने कहा कि अरे तुमने सब कुछ कर दिया, तुमने सब कुछ किया, लेकिन ध्यान से देखो अभी भी कुछ मिसिंग है। मिसिंग माने कुछ भूल रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा क्या भूल रहा हूं मां? कहें बिना शक्ति के तो कोई शक्तिवान हो ही नहीं सकता। और शक्ति कौन है? तो कहते हैं उसकी पत्नी, उसकी मां। तो यज्ञ देव का तुमने निर्माण कर दिया, लेकिन उनकी सहधर्मणी को तो तुमने निर्माणित ही नहीं किया। कहने लगे अच्छा मां? कहे हाँ, जब तक यज्ञ देव की धर्मणी नहीं आएंगी वो भाग कैसे पहुंचेगा वहां तक? तो हुआ कि फिर कैसे होगा? कहें ध्यान करो तुम। मां चाहती तो अपने में से प्रकट करके दे देती, लेकिन नहीं किया मां ने। कहा ध्यान करो तुम, तुम्हारे ध्यान से ही वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। और कहकर मां अंतर ध्यान हो गई और वो ध्यान में बैठ गए। वो ध्यान में बैठ गए। ब्रह्मदेव ध्यान करने लगे कि यज्ञ देवता की अर्धांगनी सहधर्मणी उनकी शक्ति का आवाहन करने लगे वो। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनके सामने। जोरदार, ये हल्की ताली में तो मैया नहीं आएगी, मैं बुलाऊंगा भी नहीं। जोरदार तालियों के साथ जरा हाथ उठा करके उनके सामने स्वाहा देवी प्रकट हो गई और कहने लगी कि पुत्र क्या अभिलाषा है? कहने लगे कि आप इनकी धर्मपत्नी बने और इनके साथ आप इस भाग को देवताओं तक पहुंचाएं, देवताओं तक पहुंचाएं। कुछ लोग इस कथा को थोड़ा अलग तरीके से भी कहते हैं कि अग्निदेव की धर्मपत्नी दाहिका शक्ति को प्रकट किया गया, दाहिका शक्ति, और उनको अर्पित किया गया। जो चढ़ाए गए यज्ञ के भाग को दाहिका करके उस भाग को देवताओं तक पहुंचाने का कार्य किया। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के स्वाहा देवी प्रकट हुई और स्वाहा देवी के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आज से सभी मंत्रों के साथ जब तक इसे नहीं लगाया जाएगा तब तक उस अनुष्ठान में चढ़ाया गया जो कुछ भी है, उस यज्ञ में चढ़ाई गई जो कुछ भी है,
वो देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए हमारे जो आचार्य लोग हैं वो जब भी आहुति देते हैं तो वो ये बोलते हैं अंत में, हर मंत्र के अंत में आहुति देते समय, और आचार्य आपको निर्देशित करते हैं कि जब तक ये नहीं बोलूंगा आप इस आहुति को अग्नि कुंड में मत छोड़िएगा। जब तक मैं मंत्र पढ़ रहा हूं उसको लिए रहिए, और जब मैं ये बोलूं, क्या बोलूं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जब मैं ये बोलूं तब आप आहुति छोड़िएगा। और आहुति को उठाने का तरीका भी है महाराज, यूं नहीं कि ऐसे उठाया ऐसे फेंक दिया, अरे ऐसा नहीं करिए। बहुत से लोग तमाशा कर देते हर जगह, आचार्य समझाते समझाते थक जाते, अंत में चुप हो जाते हैं कि जाओ क्या करें बेचारे, है ना, मना करते हैं ऐसे नहीं करो, है ना। वो आचार्य से पद्धति पूछिएगा कि किन अंगुलियों को बाहर रखना है, किन को अंदर रखना है, कितनी मात्रा में उठानी है, अंगूठा कहां लगाना है, और जब स्वाहा तब छोड़ना है। और अग्नि के बीच में, एकदम बीच में, ये नहीं कहीं से भी फेंक दीजिए। आप किसी को भोजन चढ़ा रहे हैं, हम थाली ले आए और आपके ऊपर फेंक दें, लो खाओ, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा कल दृश्य हो गया होता तो मैं क्या करता। हाँ, कितनी श्रद्धा से आप लोग ले आ रहे थे, कितनी श्रद्धा से कह रहे थे, कितने प्यार से, कितने मनुहार से, अरे कुछ खाइए। तो अतिथि को ऐसे ही किया जाता है। तो देवताओं का आवाहन किया गया है, उन्हें भोग चढ़ाया जा रहा है महाराज। तो विधिवत मंत्रोचित तरीके से देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया, लोटपोट हो गए उनके चरणों में, कहे महाराज अब हमारा भाग हम तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ ये कथा, आज की कथाएं छोटी छोटी होंगी, सबसे अंत में बड़ी वाली कथा उठाऊंगा, सती से लेकर पार्वती तक। इस तरीके से स्वाहा देवी उस दिन से विराजमान हो गई, देवभाग देवताओं तक पहुंचने लगा महाराज। सब शांति हो गई, सब तरफ आनंद ही आनंद हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर एक हलचल ब्रह्मदेव के यहां हुई। फिर ब्रह्मा के यहां कुछ लोग आए, और अब की बार देव नहीं थे, पितर थे, पितृगण थे। जब पितृगण का निर्माण हुआ तो प्रथम 5 पितृगण ब्रह्मदेव ने निर्मित किया। उसके बाद उन्हीं पितरों में जा जाकर हमारे पूर्वज मिलने लगे। मातृगण पितृगण, मातृशक्तियां मातृगण में और पितृशक्तियां पितृगण में, जिनको हम लोग पितृ कहते हैं। पितृ कहते हैं महाराज, जिनको जहां जगह मिला करे बैठ जाया करें। तो पितृगण पहुंच गए महाराज, कहने लगे देवताओं का भाग तो देवताओं को मिलने लगा, लेकिन हम अभी भी भूखे के भूखे हैं। कहने लगे अरे क्यों, तुम्हारे लिए भी तो सारा कुछ मैंने इंतजाम कर दिया है, सब कुछ तो कर दिया है, क्यों तुम लोग बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। सब कुछ विधिवत मैंने रचना की है भाई, कहीं कोई गलती, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, मैंने बार बार निरीक्षण किया है, फिर क्यों नहीं मिल रहा तुमको भोजन। कहने लगे महाराज अब ये समस्या है, समाधान तो आप ही करोगे, हम समस्या बता देते हैं, समाधान आप करो, ये आपका काम है। तो कहने लगे अरे बाप रे, यहां नहीं बच्चे, तो कहने लगे अरे बाप रे मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी फिर चिंतन में पड़ गए, फिर चिंतन में पड़ गए, और इतनी ज्यादा उनको चिंता सताने लगी कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब की बार मां को नहीं पुकारा उन्होंने, अब की बार मां को नहीं पुकारा, उन्होंने बहुत ध्यान से एक एक चीजों को देखना शुरू किया। पितरों से संबंधित जितने भी मंत्र थे सब देख डाले, जितने भी तरीके थे उनको देख डाला, सारी प्रक्रिया को देखने लगे। अचानक उनको समझ में आ गई मां की बात। अब की बार उन्होंने फिर ध्यान किया, और जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अगली मां को हम लोग बुलाते हैं,
जोर से, ऐसे नहीं आएगी मैया, थोड़ा जोर से आ तो तालियां बजानी पड़ेंगी। सामने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई स्वधा देवी। स्वधा प्रकट हो गई, पितरों को समर्पित कर दिया ब्रह्मा जी ने। ये आपकी अर्धांगनी, ये आपकी अर्धांगनी सहधर्मणी, और ये अब आपको आपका भोजन ये यहां से लेकर वहां पहुंचाएंगी आप तक। और घर में जो स्त्रियां होती हैं वही तो मां अन्नपूर्णा होती हैं, वही तो भोजन की व्यवस्था करती हैं सबके लिए। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि पितरों का भोग पितरों तक आप पहुंचाएंगी। मां ने कहा जरूर करूंगी, तथास्तु। और जब आचार्य लोग पितरों की पूजा कराते हैं तो देव पूजा में स्वाहा कह करके हव्य चढ़ाते हैं। हव्य यानी आहुति। लेकिन जब पितरों की पूजा होती है तो कव्य, कव्य चढ़ता है, और वहां स्वाहा नहीं कहा जाता महाराज। और पितरों की पूजा में जनेऊ भी बदल दी जाती है, दूसरी तरफ जनेऊ के स्थान बदल दिए जाते हैं, और वो दक्षिण मुख बैठ करके ही पूजा होती है पितरों वाली। 15 दिन पितर पक्ष अभी गया होगा, सबको अपने अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वो आपके जो पूर्वज हैं यमराज जी उन्हें छोड़ते हैं, ऐसा कहा गया है। और वो पूरे साल में वही 15 दिन आपके घर पे आते हैं, और अगर आपने उन्हें हर तरह से संतुष्ट किया आचार्यों की देखरेख में, तो वो आशीर्वाद देकर अपने धाम लौट जाते हैं। सूर्य की किरणों से आते हैं और जाती हुई सूर्य की किरणों से वो चले जाते हैं, वही उनके आने जाने का सहारा है। वापस चले जाते हैं महाराज। लेकिन अगर आपने उन्हें संतुष्ट कर दिया, ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया, उन्हें संतुष्ट कर दिया, तो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। लेकिन आपने उनको सोचा भी नहीं, अपने ही जिंदगी में आप मस्त हैं, तो आपको वो मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा है श्राप देते हुए चले जाते हैं। पितृदोष लग जाता है आपको, और नाना प्रकार के तकलीफ आपके अंदर आने लगते हैं। घर की तरक्की रुकने लगती है, तकलीफें बढ़ने लगती हैं, पितृदोष हो जाता है कभी कभी। तो अभी तक के पितर पक्ष में जो भी किया आपने ठीक, चलिए मैं अब उसको क्या कहूं, लेकिन आने वाले पितर पक्ष में विधिवत अपने पितरों का सब कुछ कीजिए। किसी आचार्य से पूछ लीजिए, वो बता भी देंगे, करा भी देंगे। ठीक है महाराज। और अगर नदी का किनारा हो तो वहां पहुंचकर अंतिम दिन पिंडदान इत्यादि भी कीजिए, तर्पण भी कीजिए। लेकिन आजकल तो नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि वहां का जल तो कुछ समझ में नहीं आता, तर्पण कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ये सरकारी पानी मैं देख रहा हूं बांदा में, नलों में जो आ रहे हैं, आज चूंकि सूतक सुबह से लगा हुआ है, तो जब मैं स्नान किया तो सूतक शुरू हो चुका था। स्नान करके मैं निकला तो पता चला सूतक शुरू हो गया। अब ना तो पूजन हो सकता था, ना कुछ खाया पिया जा सकता था। तो कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने धर्म को बचाने का प्रयास किया है। सुबह से मैंने जल भी नहीं पिया है, अन्न तो दूर की बात है। सूतक में न तो खाना बनाना चाहिए, न ग्रहण करना चाहिए। अब गृहस्थ शायद इतना न कर सके, क्योंकि सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है, और चंद्र ग्रहण में 8 घंटा पहले लग जाता है। 9 घंटा पहले, 9 घंटा, क्षमा चाहेंगे, 9 घंटा। तो अब 9 घंटा या 12 घंटा गृहस्थ, चूंकि बहुत सारा भाग दौड़ है, तो बिना जल पिए, बिना भोजन किए बड़ा मुश्किल है। जबकि हमारी माताएं करवा चौथ रह लेती हैं, और भी बड़े कठिन व्रत है। अभी छठ बीता है, 48 घंटे, 24 घंटे जल नहीं पीती है महाराज, लेकिन चेहरे पे एक चमक रहती है। बिहार में हमारे छठ होता है, अब तो पूरे भारतवर्ष में होने लगा है। बड़ा कठिन व्रत है, 3 दिन का होता है वो। सूर्य उपासना है, सूर्य उपासना।
तो हमारे जो यजमान हैं आदरणीय आचार्य जी और उनकी धर्मपत्नी बार बार कहने लगे कि तरल पदार्थ तो लिया जा सकता। हम कहे हाँ लिया जा सकता, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मेरा मन नहीं मानता। अगर रहना है तो पूरा रहेंगे, नहीं तो क्या रहना। तो कहें कैसे होगा, दिन भर आप बिना जल के फिर 4 घंटा आपको वहां बोलना है। हम कहे मैया देखेगी, अब सब मैया देखेगी। अब कथा के दौरान ग्रहण पड़ गया है तो उसके नियमों का पालन तो करना होगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। अब मैया देखेगी। और पता नहीं क्यों आपको कैसा लग रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरी आवाज पर मैं ही मर मिट रहा हूं। यह होता है धर्म के पालन करने का प्रतिफल। आज मुझे मेरी ही आवाज थोड़ी विशिष्ट लग रही है, जबकि जल भी नहीं है। स्नान जो घर में अंतिम जल आपके यहां मैंने पी है, और उसके बाद यहां आकर एक कप चाय, उसके बाद कुछ नहीं अभी तक। तो तपस्या से, एक साधना से एक चीज आती है महाराज। वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये सुना करके मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि किया नहीं कि पुण्य गया नहीं, लेकिन आपको प्रेरित जरूर करना चाहता हूं कि किया जा सकता है अगर ठान लीजिए तो। और बड़े आराम से कट गया समय, बहुत आराम से। जबकि हमारे यजमान बेचारे 1-2 बार आके देख गए हमको, ठीक है, लेकिन बड़े आराम से कट गया, बड़े आराम से कट गया, और आगे की भी कट जाएगी। तो अब मंत्रों में स्वधा लगाने से पितरों तक उनका भाग यानी कव्य पहुंचने लगा महाराज। और अब हमारे आचार्य लोग जब पिंड इत्यादि की प्रक्रिया पूरी कराते हैं तो वो कहते हैं हर मंत्र के साथ, वो कहते हैं पितरों के लिए क्या कहते हैं, देवताओं के लिए तो कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये देवताओं के लिए है। लेकिन पितरों के लिए क्या कहते हैं, स्वधा स्वधा स्वधा, ये पितरों के लिए कहा जाता है। स्वधा, जब तक हर मंत्र को स्वधा से जोड़कर पितरों को समर्पित नहीं करेंगे वो संपूर्ण नहीं माना जाता। पितरों के लिए स्वधा। तो इस प्रकार से अब दोनों को ही भोजन मिलने लगा महाराज, देवताओं को स्वाहा देवी के माध्यम से और पितरों को स्वधा देवी के माध्यम से मिलने लगा। हम सभी आनंदित हो गए, क्योंकि उन्हें जब कहते हैं ना, जब हमारे घर के बड़े बूढ़े प्रसन्न रहें, हमारे माता पिता प्रसन्न रहें, हमारे घर के बुजुर्ग प्रसन्न रहें, तो कहते हैं ना महाराज, और जहां देवता भी प्रसन्न रहें, जहां अतिथि भी प्रसन्न रहें, जहां सभी प्रसन्न रहें, वहां मैं क्या कहूं, फिर तो लक्ष्मी ऐसे आती हैं कि मैं आपको उसको बता नहीं सकता। आप प्रसन्नता का अनुभव करते जाएंगे और प्रसन्नता खत्म होने का नाम नहीं लेगी महाराज। और जहां स्त्री का सम्मान हो, यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है उस घर में दरिद्रता रहती है महाराज, दरिद्रता रहती है। तो आइए ना मां गंगा की कथा की ओर चलें। अब एक एक करके आज देवियों की कथा, मैंने कहा था बहुत आनंद आएगा आज। मां गंगा की कथा। गंगा के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा तो काफी होगा।